सतगुरु की तत्वदर्शी संत की संगत न छोड़ के चाहे लाख वर्ष फिर उन मंत्रा का जाप करते रहना, वो कनेक्शन खत्म हो लिया, आपका उस विद्यालय से नाम कट गया। अब करें जाके तोड़ कुछ भी करता रहे। तो क्या कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जब कीन, इंद्रिय कर्म ना मोक्ष होए। ये पाप जो इंद्रियों से किए हुए जो कर्म हैं, ये पाप नष्ट नहीं हो सकते, और फिर काल के अधीन, काल के अंडर रहेगा। अब जैसे वो नाम त्याग गए, और जैसे भी घिसी पिटी वो जो हमने बता रखे मंत्र वो करते भी रहो, जब कनेक्शन कट गया तो स्विच ऑन करते रहो चाहे ऑफ करते रहो, उससे कुछ होना ही नहीं। तो फिर वो ये सोचते हैं कि हमने नाम भी छोड़ दिया, अब हमने कौन सी की हानि होगी, हमारी तो मौज हो रही है। अब ये इतनी बेअकल के इंसान करते हैं ये बातें पुण्यात्माओं, जिनको ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। कबीर साहब कहते हैं, हृदय में या कसक ज्ञान की हुई नहीं कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ और नहीं ठहरे। तो उस दिन ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा आपको, इस सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अतिरिक्त, और इस दास के अतिरिक्त, और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। जैसे समुद्र के बीच में उस जहाज पर बैठे काग को, उस जहाज के अतिरिक्त जहां भी वो बैठेगा उसका जीवन नाश ही होगा, उसको क्लियर पता होता है। तो वापस घूमकर उसको जहाज ही ठिकाना दिखाई देता अपने जीवन रक्षा का। तो उस तब जब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, तब आपका हृदय में यो एक कसक बन जाएगी, छींट लग जाएगी, आपका हृदय में एक जख्म बनेगा, कबीर साहब की करक लगेगी, दुख। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरे करक कलेजे माँ। वह नारी करक लगेगी भगवान के नाम की। हे परमात्मा, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल नाम और ऐसा स्थान, एक नारी कसक बन जाती है, और पूरी पृथ्वी पर ये सब महापुरुषों के विचार आपके समक्ष रूबरू करा दिए। आपको तो घर बैठे सब कुछ मिल गया। इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, आपकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी हो। शर मार के मर गए ऋषि जंगलों में धक्के खा खा के, या वस्तु नहीं मिली। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। किसी को सीडी के माध्यम से, किसी को टीवी चैनल के माध्यम से, किसी भाई बहन के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से घर बैठे भगवान का संदेश मिल रहा है, सत संदेश। तो आपकी किस्मत में कमी नहीं, कमी है तो आपके प्रयत्न में रह जाएगी, मिसगाइड ना होना। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो दास आपको इतना ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहता है कि आप यहाँ से टस से मस नहीं हो सकते, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाइयो, ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा आपको, और विद सच्चाई के साथ में विद प्रूफ दूंगा आपको। और जब तक आप इस पर दृढ़ नहीं होगे, मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी आपको सफर में बीच में आकर विचलित कर देगा और मिसगाइड करके दूसरा मार्ग पकड़ा देगा, भटके रही हो जंगल में फिर। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के जैसे वो यहां से विमुख हो गए, अब उनने जो 2-3 वर्ष 4 वर्ष ये सत साधना की मर्यादा में रह के वो तो स्टोर होगी उनकी। तो जब तक वो सुख चलेंगे उसके, उस पुण्य के, उस भक्ति के, तो उस पर कोई आपत्ति भी ना आवे, वो सुख मिलेंगे। और तो वो ये सोच बैठा, ये अज्ञानता का परिणाम है कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, मुझे तेनों की नो मौज हो रही है। तो उसका दास को पता है वो के मौज हो रही है। जब वो बैटरी डाउन होएगी, पूरब की चार्ज हुई, फिर देखना उसने। अब दास ने देखा है जो यहां से नाम त्याग कर चले गए थे,
कुछ दिन तो ठीक चले, फिर उनके लागे काल के झटके, फिर ना जाने कितने कष्ट आने लगे। फिर वापस आकर यही शरण प्राप्त की, उनका जब जीवन सुरक्षा हुई